इसको भी कंसिडर करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज के क्या बेनिफिट्स होते हैं और मूविंग एवरेज कितने टाइप्स की होती हैं। मूविंग एवरेज 4 टाइप की होती हैं। नंबर मूविंग एवरेज, नंबर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नंबर स्मॉल, और नंबर 4 जो होता है वेट। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इस 4 पैटर्न्स में, वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मूविंग एवरेज होती है सिंपल, और दूसरी मूविंग एवरेज होती है एक्सपोनेंशियल। इन्हीं भी मूविंग एवरेज का मेन काम होता है। बाकी और भी अलग अलग इंडिकेटर्स में ये यूज़ की जाती हैं, लेकिन हमें जो मेन यूज़ करना होता है हम सिंपल यहाँ से देख लेंगे, सिंपल करेंगे, एक्सपोनेंशियल, बस इन दो में से कोई तीसरी नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज हमने 14 मूविंग एवरेज लगाना है, तो 14 मूविंग एवरेज मैंने सिंपल पीरियड में डाल दिया, उसके बाद 14 पीरियड लिख कर इस तरीके से ओके कर दिया, सिंपल मूविंग एवरेज लग गई। अब इसके बाद में इस मूविंग एवरेज स्टार्ट कैसे करता है, अगर जितना भी पीरियड है उतने कैंपस में बैक से लेकर उसका रेशियो निकालती है, ओपन हाई और क्लोज का जो भी रेशियो निकलता है, यानी कि औसत चाल निकलती है, उसको वो आगे शो करती है। ठीक है जी। अब हमें यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम फ्रेम पे यूज़ करनी चाहिए। जैसे हम इंटरनेट में यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट में यूज़ करना है 5 मूविंग एवरेज, यानी कि ऐसे में 5 हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट में, क्योंकि हमें एक ही दिन में यूज़ करना होता है अपने सारे फ्रेंड। ये तो फॉरेक्स से अगर आप हिंदी में करेंगे तो फिर हिंदी में मुझे उसी दिन सेम डे क्लोज करना होगा इंटरडे में, तो उसके लिए 5 मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं मोस्टली। इसके अलावा 5 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच में, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएगा, और ये चीज़ आप लिख भी लेना ताकि आगे के लिए, अभी फिलहाल आपको याद रहेगा तो आगे हो सकता है ना याद रहे, तो उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ को लिख लेंगे। तो हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का। इसके बाद ये 30 मूविंग एवरेज हमारी यूज होगी 5 मिनट से लेकर और 4 आवर। ये हर 4 घंटे यूज हो जाएगी। इसके बाद में आती है मूविंग एवरेज 21। ये 21 मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं 4 डेज में। यानी कि 4 डेज का मतलब ये हो गया, 4 आवर्स हो गए, डेज की कैंडल हो गई, डे की कैंडल हो गई। इसके बाद में तीसरी आ जाती है मंथ, इसके बाद में आती है 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं डे, मंथ, वीक, यानी कि डे, वीक और मंथ्स में यूज करते हैं। इसके बाद में आ जाती है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज को हम हर चार्ट पर यूज करते हैं। एवरी चार्ट, ठीक है। दूसरा इसको हम डायरेक्शन में यूज करते हैं, यानी कि एवरी चार्ट में यूज करेंगे डायरेक्शन में कि आप अप है मार्केट या डाउन है, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं, या डायरेक्शन लिख भी लेते हैं हम। डायरेक्शन आप लिख लेना। इसके बाद में इसको हम डिमांड सप्लाई में भी यूज करते हैं, इसी मूविंग एवरेज को, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
इतने तरीके से हम मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। अब यूज करने के पहले क्या करना है मैं आपको बता दूँ कैसे हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। अच्छा, ये सिंगल क्रॉस मूविंग एवरेज है, एक चीज और आप याद रखना, इसको हम सिंगल क्रॉस बोलते हैं। सिंगल क्रॉस का मतलब होता है प्राइस क्रॉस वन टू सिंगल मूविंग एवरेज, यानी कि अकेले ही मूविंग एवरेज यूज होगी, इसके साथ में कोई दूसरी मूविंग एवरेज हम यूज नहीं करना है। जैसे इसको आप देखें, जैसे यहाँ पे मैंने अगर इसको भी चेंज करना चाहूँ तो इस मूविंग एवरेज को सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया हुआ था, यूज करते हैं। तो 5 मूविंग लिया, उसके बाद में ओके कर दिया। ये 5 मूविंग एवरेज है जो इंटरवल में यूज होती है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको 13 मूविंग एवरेज। ये 5 मिनट से लेकर 4 घंटे की कैंडल पे किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 13 में चेंज करूँगा तो 13 कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको भी हम 5 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच में यूज कर सकते हैं। चार्टिंग को यूज करने का तरीका, यूज करने का तरीका है कि मूविंग एवरेज को जैसे ही क्लोज करेंगे, फ्री कैंडल बनती है वहाँ पर हमारा बाय बनेगा। कोई भी फ्री कैंडल सेल की बनती है तो वहाँ पर हमारा सेल बनेगा, क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है तो सेल बनेगा। इसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज अपना 200 लगाएंगे, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। 200 इसका वाइट कलर है तो इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ये ले लिया, एक्वा कलर ले लिया हमने, ठीक है जी। अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मूवी मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर ऊपर है डायरेक्शन इससे तो हमें ओनली बाय करना है, सेल नहीं करना है, और अगर नीचे है तो ओनली सेल करना है, बाय नहीं करना है, ठीक है जी। इस पर भी आप यूज़ करके देखेंगे प्रॉफिट निकलता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज ही यूज़ करते हैं, बाकी कुछ यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद में आपको मूविंग एवरेज 21। अब मैं फिर से इसको चेंज करके दिखाऊंगा आपको 21। ये 21 मूविंग एवरेज है। फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये आपकी काम करेगी 4 आवर की कैंडल में काम करेगी ये बेहतर। इसके बाद में 1 मिनट, ये चार्ट हमारा लगा हुआ है कंट्रोल M। अब ये यहाँ पे बहुत अच्छी सेल आने वाली है, और ये सेल आएगी तो फिर यहाँ तक सपोर्ट लेगी। ये पहला सपोर्ट, पहले सपोर्ट ये ले चुकी है, लेकिन फिर भी सेल आई है और यहाँ तक तो आनी है, ठीक है जी। इस जगह तक आएगी ये कैंडल जिस तरीके की बन रही है। अगर ये मार्केट कल चालू होती है तो यहाँ तक तो आनी है मार्केट को। ये 4 घंटे की कैंडल बनेगी, ठीक है। इसके बाद में 50 मूविंग एवरेज, जिसे हम डबल पर काम करते हैं, 50 को मूव करके इसी को हम 50 में एडिट कर देंगे। ये रहा 50 मूविंग एवरेज होगी, इसको मैंने एडिट कर दिया। ये 50 मूविंग एवरेज होगी और ये सिर्फ और सिर्फ D1 पर काम करेगी। काम तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, लेकिन बेहतर जो प्रॉफिट देगी वो D1 पर देगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गई हुई है मार्केट को, यहाँ पे आके मार्केट को इसने क्रॉस किया हुआ है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का अपना एक प्रॉफिट रेशियो देखते हैं, इस जगह पर इसने क्रॉस कर दिया मार्केट को, और यहाँ पर इसका बाय बना हुआ था। यानी कि अगर 0.01 का भी ट्रेड लेते हैं ना, तब भी $240 का हमारा बनेगा जाके प्रॉफिट, $240। और धोखे समय अगर हमने 0.10 का लॉट लिया तो यहाँ तक हमारा जो प्रॉफिट बनेगा जाके वो बनेगा $2400, यानी कि $2400 का।
तो इस तरीके से ये आपको जब भी देगा वो बड़ा प्रॉफिट देगी, ये जहाँ भी देगी बड़ा प्रॉफिट देगी। हालांकि यहाँ तक अगर मैं यहाँ से देखता तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है इसलिए मैंने यहाँ से देखा हुआ। अगर मैं यहाँ से देखूँगा ना, यहाँ तक मार्केट गई हुई है, तो ये देखो आप, ये देखो, तब तो आपको $330 $340 के आसपास आपको प्रॉफिट ये दे जाएगी, नो प्रॉब्लम। 0.01 की बात बता रहा हूँ मैं, और वैसे तो $3500 का प्रॉफिट देगी कब, जब 0.10 की लॉट लगी होगी, तो आपको प्रॉफिट भी इसमें बड़ा मिलेगा। और रुकना भी, आपको वेट भी करना पड़ेगा। बहुत सी बात है कि जब आप Day 1 पर काम कर रहे हो, ये Day 1 पर काम है, ठीक है। इसके साथ में आप अच्छा हर चार्ट पर आपको 200 मूविंग एवरेज हर चार्ट पर लगा के रखना है, ठीक है। आपका प्राइस क्रॉस 1 टू सिंगल मूविंग एवरेज, उसके बाद में आता है डुअल SMA टू क्रॉस 1। डुअल SMA क्रॉस 1 क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पर ये एक मूविंग एवरेज है, उसकी जगह पर 2 मूविंग एवरेज आएंगे, ठीक है। तो 2 मूविंग एवरेज जैसे हम लगाते हैं, सबसे पहले 5 और 13 की मूविंग एवरेज लगाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर इसका, और की कोई गिनती नहीं होगी। 200 मूविंग एवरेज की कोई गिनती नहीं होगी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इतना ही है कि ऊपर मार्केट है तो देख लेना है कि भाई ऊपर ये बाय करना है, नीचे तो सेल करना है। सबसे पहले लगाएंगे 5 मूविंग एवरेज, ये 5 मूविंग एवरेज लगा दी मैंने, ठीक है। इसके बाद में आएगी 13 मूविंग एवरेज, दोबारा फिर से मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 13। इसके बाद में यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर हम रेड कलर ऑरेंज कर देते हैं, कोई इशू नहीं। जैसा नाम है डुअल SMA क्रॉस 1, ये एक SMA दूसरी SMA को क्रॉस करेगी, जिस जगह पर क्रॉस करेगी वहीं पे हमारा ट्रेड बनता है। बशर्ते हमको मूविंग एवरेज 200 को देखना है, उसको फॉलो करना है। ऊपर है तो ओनली बाय करना है, सेल नहीं करना है, नीचे है तो ओनली सेल करना है, बाय नहीं करना है। इसमें हमें क्रॉस ओवर पर जाना होता है, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस ओवर हुआ इस जगह पर, जिस जगह मेरा अभी कर्सर है, और जूम कर देता हूँ मैं। चलिए यहीं पर लीजिए, ये क्रॉस ओवर हुआ इसका, इन दोनों को हुआ। अब हमें ये क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, या फिर यह है कि जो फिफ्थ मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, और क्या करेंगे, हमें सेल करना है। और सेल करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है कि सबसे पहले तो डबल क्रॉस होना चाहिए, दूसरा ये जो मूविंग एवरेज 200 है इसके नीचे क्रॉस होना चाहिए, तभी हम सेल करेंगे। इसमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है, लेकिन मूविंग एवरेज 200 में अभी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट कर लेंगे। वेट किया हमने, दोबारा फिर से इसमें बाय का सिग्नल दे दिया, यानी कि यहाँ पर इन दोनों में मूविंग एवरेज में क्रॉस किया और ये ऑलरेडी 200 के ऊपर थे, तो हम बाय कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए बाय का सिग्नल है, फिर इसके बाद में इसमें दिया सेल का सिग्नल। ये दोबारा फिर से इन्होंने क्रॉस किया हुआ, यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी बाय बनेगी, बाय कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये कंसोलिडेशन का एरिया है, हालांकि अगर आप जितना फिल्टर कर सकते हैं तो कर लें। यहाँ पर इस तरह पर देखेंगे आपको, यहाँ पर इन्होंने क्रॉस ओवर कर दिया। क्रॉस ओवर करने के बाद में ये देखिए ये बाय का सिग्नल बना हुआ है और बहुत बेकार बाय है ये, ठीक है। ये हुआ आपका, आप लोग हो जाए एक बारी किसके साथ में कैसा कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ आपको।
डुअल एस एम ए क्रॉस वन है। डुअल एस एम ए क्रॉस वन में ये देखिए 5 और 13, ये मैंने अभी आपको लगा के भी दिखाई हुई है, ये दोनों 5 और 13 है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में आएगा 5 और 21, 5 21, इसके बाद आएगा 3 21, इसके बाद आएगा 9 18। ये 4 क्रॉस वन की मूविंग एवरेजेस को एक साथ आपको अप्लाई करना है, यानी कि अगर इसमें से कोई सी भी आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला पेयर आपको बेहतर लग रहा है, इस पर काम कर सकते हैं आप, ठीक है। इस पर भी काम कर सकते हैं, इस पर भी काम कर सकते हैं, इस पर भी काम कर सकते हैं। ये तो मैंने पहले वाला तो आपको मैंने लगा के दिखा दिया, सेम इसी तरीके से आपको लगाने हैं, और जिस पे आपको देखकर रिजल्ट समझ में आए उस पर आप काम कर सकते हैं। इनके अलावा आपको नहीं लगानी है फालतू क्रॉस वन में, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये जिन लोगों ने मुझे बताई हैं, जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, उन्होंने भी तो उनको किसी और ने बताए होंगे, तो इस पर यानी कि इन चीज़ों पर रिसर्च हो चुकी है पहले से, इनमें रिजल्ट आ चुका है। हम अपने तरफ से कोई लगाएंगे, हो सकता है उस पर रिजल्ट ना आए, ठीक है, और हो सकता है आप इनसे बेहतर भी रिसर्च कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसके बाद में आते हैं डुअल, ठीक, इसके बाद में आते हैं ट्रिपल एस एम ए क्रॉस वन। एक ट्रिपल एस एम ए क्रॉस वन क्या, ये आपने ले लिया है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ट्रिपल एस एम ए क्रॉस वन क्या है, एक में लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि 3, 5 और 26, इसको ही ले लेता हूँ पहले। ये 5 है, इसको कर देता हूँ 3, ये 3, 5 और 26। ये जिस जगह ये तीनों ही एक साथ क्रॉस करेंगी, हमें वहीं पर ट्रेड लेना है। तीनों एक साथ जिस जगह क्रॉस करेंगे, ठीक। इस जगह पर तीनों एक साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। अच्छा, ये मूविंग एवरेज मैं आपको लिख देता हूँ, एक साथ में जो लगेंगे 3, 5 और 26। इसके बाद में आएगा 3, 9, 18। ये ट्रिपल एस एम ए क्रॉस वन है कि ये 3 एस एम ए जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहाँ पर हमारा सिग्नल बनता है बाय और सेल का, ठीक है। और इस 200 मूविंग एवरेज को हमें फॉलो करके हमेशा चलना है कि जब इसके ऊपर है तो बाय करना है, नीचे है तो सेल करना है। इसके बाद में आता है लास्ट मल्टीपल एस एम ए क्रॉस वन। इसमें बहुत सारी एस एम ए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे मैं बताऊंगा और उन्हीं 4 पे आपको काम करना है। इस पर भी आपको रिजल्ट बढ़िया मिल जाएगा। मल्टीपल ऐसे में क्रॉस वन पर किया करता हूँ, और इसका कलर भी मैं सेट करके दे देता हूँ आपको। 3 का करना है मुझे ग्रीन। इसके बाद में 5th का करना है येलो। इसके बाद में एक और लगाऊंगा मैं 8 में।
8 का कर देता हूँ मैं ब्लू। उसके बाद लास्ट एक और लगाऊंगा 13, इसको कर देता हूँ रेड। ये एक साथ ये मल्टीपल SMA है, तो ये एक साथ ही जिस जगह पर भी ये क्रॉस ओवर देंगे एक साथ देंगे सारी उसी जगह हमारा क्या बोलते हैं कि सेल और बाय के सिग्नल्स मिलेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इस पे ना काम करके आप बाकी जो मैंने 3 स्ट्रेटजी ऊपर की बताई हुई हैं उन पर काम करना है। और इसका भी मैं लिख देता हूँ आपको ये कौन कौन सी होगी एवरेज। थ्री, 5, 8, 13। 3 का कलर कर लेना ग्रीन, 5 का येलो, 8 का ब्लू और 13 का रेड, ये कर लेते हैं।